राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ठंड के शिकार जम्मू कश्मीर की राजनीति में गर्मी लाने के लिए प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। जी हां, वैसे तमाम नेता जो बीजेपी को अपनी वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार मान रहे हैं, राहुल गांधी के भारत को जोड़ने में योगदान दे रहे हैं, यानी राहुल के साथ आते दिख रहे हैं। इसी कड़ी में पिछले कुछ दिनों से शिवसेना के नेता और राज्यसभा के सांसद संजय राउत ने जम्मू कश्मीर पहुंचकर राहुल गांधी की यात्रा में शिरकत की। ये वो तमाम लोग हैं या तमाम पार्टी के लोग हैं जो कि फिलहाल देश में लोगों के बीच नहीं है, या यूं कहें कि हाशिए पर हैं, और अब राहुल गांधी के साथ एकजुट होकर अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी इस यात्रा का हिस्सा बनी। बीजेपी के साथ लंबे समय तक सत्ता में रही शिवसेना, महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी लंबे समय तक साथ रहने के बाद अलग हुई। संजय राउत के नेता उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ चुनाव लड़कर पाला बदल दिया और कांग्रेस के सहयोग से मुख्यमंत्री पद में बनाने में कामयाब रहे। यह अलग बात रही कि शिवसेना टूट गई और बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे गुट ने महाराष्ट्र में सत्ता हासिल कर दी। लेकिन उद्धव जैसे ही सत्ता से बेदखल हुए, अब वो चाहते हैं कि उनके लिए भी कहीं ना कहीं जमीन बने, इसलिए वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती भी जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे ही हैं, इसलिए भी वो राहुल गांधी के साथ जुड़ती नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर में अक्सर पाकिस्तान और अलगाववादी नेताओं से सहानुभूति जताने वाली महबूबा मुफ्ती पर अलगाववादी नेताओं का समर्थन करने का खासा आरोप लगता रहा है। जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के सहयोग से ही बनी थी और 2016 से 2018 तक मुख्यमंत्री रही। महबूबा की बीजेपी से तब कोई शिकायत नहीं थी, उनकी नीतियां उन्हें अच्छी लगी थी, लेकिन बाद में वो खासा नाराज दिखी। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी के नेता महबूबा मुफ्ती को बीजेपी के लोग सबसे खराब लगने लगे और वो अलग हो गए। फिलहाल वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ हैं, इसलिए उनकी चर्चा भी हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल महबूबा मुफ्ती 5 दशकों तक जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के स्तंभ के रूप में रहे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस से अलग हो जाने के बाद अब सक्रिय दिख रही हैं। गुलाम नबी आजाद ने अपने ही राज्य में डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का गठन कर लिया, जिसके बाद अब महबूबा मुफ्ती थोड़ी परेशान दिख रही हैं। बीजेपी के सहयोगी रह चुकी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता महबूबा के लिए सत्ता की राह थोड़ी मुश्किल दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर अब गुलाम नबी आजाद दिखाई पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में महबूबा मुफ्ती को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रास आ रही है और वो इस पूरी यात्रा के समर्थन में कसीदे पढ़ते दिखाई पड़ रही हैं, राहुल गांधी की तारीफ करती नजर आ रही हैं। इसलिए महबूबा मुफ्ती साथ हैं, क्योंकि माना यह जा रहा है कि बीजेपी का दाग जो उन पर लगा है वो शायद उनको धोने में मदद मिल जाए और महबूबा को जो एक सेट वोट बैंक है उसको मनाने में भी कामयाबी मिल जाए। अब गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर को अपना बना लिया, वहां वो पार्टी भी शुरू कर चुके हैं। एक बेस जो है उन्होंने तैयार किया है जम्मू कश्मीर में। इससे राज्य में कांग्रेस की स्थिति खासा कमजोर दिखाई पड़ रही है। जाहिर सी बात है कि जब बीजेपी महबूबा मुफ्ती के साथ वहां सरकार बना सकती है, तो कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले गुलाम नबी आजाद को जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ना है तो बीजेपी उनके लिए अच्छा विकल्प है। और जयराम रमेश भी इस संदर्भ में कह चुके हैं कि गुलाम नबी आजाद भाजपा की बी पार्टी है, ऐसे में उन्हें भाजपा के साथ जाने में ऐसा कोई परहेज या गुरेज तो नहीं होगा। इधर पिछले दिनों पार्टी के उपाध्यक्ष सहित करीब 1.5 दर्जन लोग पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल जरूर हो गए हैं, लेकिन अभी भी जिस तरीके की तस्वीर दिखाई पड़ रही है, ऐसा लगता है कि ऐसी कोई परेशानी भी उनको नहीं आएगी। अब इधर महबूबा को बीजेपी के विरोधियों से थोड़ा लाभ मिल सकता है, ऐसा वो सोचकर राहुल गांधी की तारीफ करते भी नहीं थक रही हैं। पिछले दिनों आपको याद होगा कि पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने राहुल गांधी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि देश में धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने और एकता को बढ़ावा देने के वास्ते भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने के लिए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का धन्यवाद है, उनको सलाम है। मुफ्ती ने दावा किया कि पिछले 7-8 सालों में धर्मनिरपेक्षता की बुनियाद को नुकसान पहुंचाया गया है, यानी उनका हमला सीधे भाजपा पर था। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिए भी राहुल गांधी की सराहना की, यानी वो एक के बाद एक राहुल गांधी की तारीफ करते नहीं थक रही हैं, क्योंकि उन्हें भी जम्मू कश्मीर में अपनी जमीन को मजबूत करना है। इसलिए वो शायद चाहती हैं कि अब राहुल गांधी के साथ होना ही उनके लिए एकमात्र विकल्प है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के मुख्यालय में पत्रकारों से कहा कि हम भारत को एकजुट करने और देश में धर्मनिरपेक्षता और भाईचारे को मजबूत करने और प्रोत्साहित करने की खातिर भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनेंगे और राहुल गांधी को सलाम करते हैं।
उन्होंने देश की धर्मनिरपेक्ष नींव को कमजोर करने और तोड़ने के लिए बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है और इसलिए भी हम चाहते हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा में जाएं। वो आगे कहती हैं कि विरोधियों का जब सम्मान होता है तो ये बहुत अच्छा भाव है जो कि राहुल गांधी ने दिखाया है। राहुल गांधी की ओर से वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि दिए जाने के बाद पीडीपी प्रमुख ने कहा कि अपने विरोधियों को सम्मान देना एक अच्छा भाव है, ये देश की खूबसूरती को दिखाता है और विरोधियों को यहाँ श्रद्धांजलि देना ही हमारे देश की खूबसूरती है। हालांकि ये फिलहाल पिछले कुछ दिनों से गायब थी। महबूबा ने वाजपेयी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी और ये कहा था कि हमेशा वो राजनीति से ऊपर रखकर उनको देखती है। महबूबा मुफ्ती इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इस वक्त गुलाम नबी आजाद ने जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को बेस बनाते हुए अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश की है, ऐसा लगता है कि महबूबा मुफ्ती को उनसे खतरा हो सकता है, इसलिए वो अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बन रही है। माना यह भी जा रहा है जिस तरीके से जयराम रमेश ने गुलाम नबी आजाद की पार्टी को भाजपा की बी पार्टी कहा है, अगर वो भाजपा के साथ जाते हैं तो उनको मजबूती भी मिलेगी और जम्मू कश्मीर में भाजपा का भी खासा फायदा होता दिखेगा। इस लिहाज से ये माना जा सकता है कि महबूबा मुफ्ती को कमजोर करने के लिए और कांग्रेस और महबूबा मुफ्ती के साथ आने के बाद उनको कमजोर करने के लिए भाजपा निश्चित तौर पर गुलाम नबी आजाद के साथ जा सकती है और गुलाम नबी आजाद महबूबा मुफ्ती के लिए परेशानी का सबब बन चुके हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।